गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम करेंगे अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब किस तरह से जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया गया, उस पर कोई पर्टिकुलर एक केस स्टडी किया गया है। तो उस केस के बारे में पढ़ते हैं पहले, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सीवेज के वाटर को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले एक टाउन है एक्टा। एक्टा एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। वहाँ पर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो सबसे पहले डेवलप किया गया। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पर कुछ लोग आकर रहने लग गए उस प्रॉपर उस एरिया के अंदर। जो ये आपको एरिया दिखाया हुआ है, ये वो एक्टा वाला ही रीजन है जहाँ पर ये पूरा एल्गी वाला डेवलप हुआ हुआ है। अब तो वहाँ का वाटर काफी मतलब डेवलप हो चुका है और काफी ठीक हो चुका है। ये पोल्यूटेड वाटर वाला टाइम का फोटो है। ठीक है, तो वहाँ के लोग हेम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ के लोग गए और उन्होंने पूछा कि भाई हम ये वाटर जो है इसको कैसे ठीक करें। जो इतना पोल्यूटेड वाटर जो है उसको कैसे ठीक किया जाए कि जो सिचुएशन है वहाँ पर और जो वाटर है वहाँ पर वो ठीक हो सके, और जो एनवायरनमेंट है वो भी वहाँ का ठीक हो सके। तो जो बायोलॉजिस्ट थे वहाँ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ मेथड बताए। उन्होंने ट्राई किया, मतलब उन्होंने दो मेथड ट्राई किए। पहले तो अभी ये भी नहीं पता था कि क्या लेवल है, मतलब कितना लेवल ऑफ जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहला एक कन्वेंशनल मेथड यूज किया। वो कन्वेंशनल मेथड ही सब मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कि क्लोरीन डाला। सबसे कन्वेंशनल मेथड क्या है, दे एडेड द क्लोरीन। मतलब फिल्टर फिल्टर करना वाटर को, या तो वाटर को फिल्टर करते हैं सिंपल, या फिर सेडिमेंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। जो भी उसके जो मिट्टी वगैरह है या वो सेडिमेंट हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है, जम जाती है। ठीक है, और ऊपर वाटर रह जाता है। ठीक है, उससे बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भी मतलब उसके अंदर जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल वो सब तो खत्म नहीं होंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन ट्रीटमेंट से क्या हुआ, बहुत सारा जो ऑर्गेनिक रिमेन्स था या जो बहुत सारे माइक्रोब्स थे हार्मफुल, वो खत्म हो गए। ठीक है, तो कुछ हद तक जो वाटर है थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन अब वो इतना खराब वाटर है, उसके अंदर जो ये हम ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये एल्गल ग्रोथ और हाई हाई अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड था, इसने मतलब ट्रीटेड वाटर कंटेन, अब उसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स भी हैं, दूसरे डेंजरस और जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी उस वाटर के अंदर हैं। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मेथड, मतलब एक नया और इनोवेटिव अप्रोच लिया उन्होंने। ठीक है, उस इनोवेटिव अप्रोच में क्या किया, एक सीरीज किया 6 कनेक्टेड मार्शेज है ना, 60 हेक्टेयर। ठीक है, उन्होंने मतलब 6 कनेक्टेड मार्शेस बना लिए इन 6 हेक्टेयर ऑफ मार्श लैंड सीडेड विद। अब इन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और फिर क्या किया, वहां पर कल्चर किया। कल्चर कहने का मतलब है, जैसे कि ये देखो, ये इन्होंने प्रॉपर इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने तो अभी छोटे पार्ट को डिवाइड कर लिया। जब ये पूरा पूरा ही गंदा था, तो इन्होंने इस तरह से इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद क्या किया, वहां पर बैक्टीरियाज डाले, एल्गी भी डाली, फंगी भी डाली, प्लांट्स भी डाले। ठीक है, वो किस लिए डाले कि जो बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने पीछे कुछ चैप्टर स्किप कर दिए, उसमें हमें पता लगता कि, और आपने पढ़ा भी होगा बैक्टीरिया के सेल के बारे में, कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मिड क्या करता है, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, इस बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, प्लाज्मिड। एक क्रोमोसोम के अलावा एक और डीएनए होता है, जो क्या होता है, जो ऐसे प्रोटीन या ऐसे केमिकल या एंजाइम बनाता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करते हैं, मतलब इन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज करके और इन टॉक्सिक सब्सटेंस बना दिया। प्लांट्स ने भी ऐसा ही किया, मतलब प्लांट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर, या तो एब्जॉर्ब कर लिया उन हैवी मेटल्स को अपने अंदर, या फिर उसमें से बहुत सारे एक्सट्रैक्ट कर दिए। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उसको हार्मलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया अपनी बॉडी के एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है, ऐसे ही एल्गी ने किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा, वहां पर जब ये जो इनोवेटिव अप्रोच है ये करने के बाद, अब वहां पर
जो वाटर है, सो द जो ये बायोटा है इसने अब एब्जॉर्ब कर लिए, एसिमिलेट कर लिए और पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब खत्म कर दिया, उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो नेचुरली प्यूरिफाइड वाटर को फिर हमने क्या किया, बाहर निकलने दिया। मतलब जो एरिया हमने बनाया था कि इस एरिया में हमने कल्चर डाल दिया, और अब उसको हमने क्या किया, बाहर मतलब उस एरिया से उसको प्रॉपरली फ्लो करके दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ये सारा चीजें होती रही। तो वहाँ के जो सिटीजन है ना, उन्होंने मतलब इतना अच्छा कदम उठाया और इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, उस सिचुएशन उस एरिया को फॉर्म बोलते हैं, मींस फ्रेंड्स ऑफ एक्टा। फ्रेंड्स ऑफ एक्टा का क्यों, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट भी होता है या कोई पोल्यूशन कंट्रोल मेथड होता है, वो एक इंडिविजुअल के लेने से नहीं होता है। इट इज अ ग्रुप वर्क, ग्रुप rather than group we can say it is a community or a society work। ठीक है, अगर हमें पोल्यूशन रोकना है तो इट इज अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी वर्क होता है, ये कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है। तो आर्कटा के जो लोग थे कैलिफोर्निया में, उन्होंने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया, और उसकी वजह से अब उनको क्या बोला जाता है, फॉर्म, FOAM, फॉर्म। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, वाटर ट्रीटमेंट हो गई उनकी। तो दैट्स ऑल। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यही जो मैंने आपको बताया था कि आर्कटा का टाउन है, वहाँ पर नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में ये लोकेटेड है। और इन्होंने कोलैबोरेट किया हेम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ, बायोलॉजिस्ट के साथ, और उन्होंने दो कन्वेंशनल मेथड और एक इनोवेटिव मेथड लिया। कन्वेंशनल मेथड में क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, मतलब गंदगी को नीचे जमाया, फिल्टर किया, फिर और क्लोरीन के साथ ट्रीट किया। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया वगैरह या जो डस्ट वगैरह था वो थोड़ा खत्म हो गया। ग्रिट मतलब बहुत जो बड़े बड़े मतलब एक तरह से सॉलिड जो चीजें थी वो भी नीचे सेडिमेंट हो गई या फिल्टर आउट हो गई। ठीक है, लेकिन अब ये हैवी मेटल बहुत सारे रह रहे थे और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी जो डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, वो तो सेडिमेंट होके नीचे जमेंगे नहीं। ठीक है, और क्लोरीन के साथ वो ट्रीट नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे, और फिल्टर होके वो फिल्टर होंगे नहीं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से वहां पर क्या किया, प्लांट, एल्गी और फंगी का कल्चर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे एरिया के अंदर, और उन्होंने क्या कर दिया, सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो देन एज द वाटर फ्लो थ्रू द मार्शेस इट गेट्स प्यूरिफाइड नेचुरली। तो उस मार्शेस के अंदर से जो वाटर अब निकल रहा था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे प्यूरिफाई होता जा रहा था। और वहां पर अब जो फिशेस, एनिमल, बर्ड्स, वो भी एक मतलब हम अगर हम यूं भी कहें कि चलो हम एक लेवल पे देखें कि हाँ ये सही हो गया, लेकिन जो ये एक्वेटिक एनिमल्स है ना, ये वो तो कितने मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर के लिए उनकी जो रेंज है, सेलिनिटी रेंज, फ्रेशनेस जो रेंज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उनकी वहाँ पे रहने के लिए। तो जब हम वहाँ देखेंगे कि एक फ्रेश वाटर फिश, मतलब एक नॉन पॉल्यूटेड लाइक जैसे फिश होती है, अगर वो वहाँ पर आके रह रही है, जिसको पोल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन कितना कम हो गया है। तो बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ तो आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी, मतलब वहां पर अब सेंचुरी बना दी गई है। वो इतना, जैसे कि इतना बड़ा एरिया है, तो इस पूरे एरिया को एक्वेटिक सेंचुरी बना दिया गया है, क्योंकि वाटर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और क्लीन होने के बाद वहां पर बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिश व जो वाटर बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अब प्रॉपरली वहां पर रह सकते हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो तो ये दो मेथड थे। अब हम जनरल देखेंगे कि जो सीवेज डिस्पोज हम करते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है। नाउ नाउ द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में मेनली प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और टर्शरी। टर्शरी इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न दैट मच इज देयर। टर्शरी में मतलब सिंपली जो भी सेकेंडरी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट भी सबको पता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सिंपल आपने वाटर लिया,
उसको थोड़े टाइम के लिए रखा, उसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो सारे नीचे हो गए या फिल्टर आउट हो गए, ठीक है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फिजिकल उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस या ग्रेट सैंड, इस तरह के जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, या तो फिल्टर आउट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल मतलब हम कह सकते हैं इसमें चर्निंग होती है कि आपने मतलब सबको एक चर्न कर दिया पूरे वाटर को एक बहुत स्पीड के साथ, और फिर सारे के सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेडिमेंट हो गए। बहुत मतलब चर्निंग के बाद वो सेडिमेंट हो गए, और आपने बहुत बारी उसको फिल्टर करते रहे मतलब आपने यहाँ पर एक वो लिया वाटर, पहले इस वाले फिल्टर इसको फिल्टर किया, फिर इसका जो ऊपर वाला आया था आपने उसको फिल्टर कर दिया, फिर उसको फिल्टर कर दिया, तो इस तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो चलती रहती है, ठीक है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारी वो इस तरह से चलती रहेगी। अब जो है उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रिड बन गए, सेडिमेंट हो गया, तो उसको हमने बोला प्राइमरी सेटलिंग। प्राइमरी सेटलिंग किसको बोला, कि जो नीचे वाला मटेरियल आके बैठ गया था वो प्राइमरी सेटलिंग का मतलब है। प्राइमरी स्लज भी जिसको कहते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद एक स्लज आ गया, ठीक है। और ऊपर का जो पार्ट है उसको हम अब क्या करेंगे, प्राइमरी सेटलिंग किसको बोला, जो हमारा जो ग्रेड वगैरह थे उसको कंपोज में डाल दिया और हमारे पास आ गया प्राइमरी सेटलिंग, ठीक है। प्राइमरी सेटलिंग मतलब नीचे वाला पार्ट। अब जो इसका जो ऊपर का जो लिक्विड वाला पार्ट है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट तो सॉलिड पार्ट था, इसको हटा दिया हमने। अब जो ये ऊपर का इसका जो सुपर नेटेंट जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, वो क्या किया, अब हमने उसको डाल दिया दो जगह पे। एक तो हमने उसको कहाँ डाल दिया, हाँ, एक तो हमने उसको डाल दिया एयरेशन टैंक में और दूसरा हमने ट्रिकलिंग फिल्टर में, ठीक है। एक डाल दिया उसको ट्रिकलिंग फिल्टर में और दूसरा हमने डाल दिया उसको एयरेशन टैंक में, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड जो है उसमें मतलब इतना कुछ होता नहीं है, सिंपली एक बेड तैयार किया जाता है जिसके अंदर की बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और वो सिंपल उसको जो हमारा प्राइमरी मेथड से जो हमारे पास वो आया है, वाटर आया है, उसको वो कर देता है फिल्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट है एयरेशन टैंक, ठीक है। जो मैक्सिमम जो क्लीनिंग होती है वो हमारी एयरेशन टैंक के अंदर होती है, ठीक है। एयरेशन टैंक के अंदर क्या होता है, इफ्लुएंट इज टेकन टू एयरेशन टैंक। इफ्लुएंट कौन सा, जो हमारा प्राइमरी फिजिकल से इफ्लुएंट आया है, इफ्लुएंट मतलब जो आया है, ये जो आया है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास एयरेशन टैंक के अंदर एक एक्टिवेटेड स्लज होता है। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही उस वाटर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, या वो हमने एक पार्ट उसका लेके और एयरेशन टैंक में हमने डाल दिया। इनोक्यूलम बोलते हैं उसको। इनोक्यूलम का क्या मतलब होता है, कि अब जैसे इनोकुलम का मतलब होता है कि अब जैसे वहां पर तो खाली था, सिंपल वाटर है, अब उसको क्या चाहिए, अब उसके अंदर तो माइक्रोब भी चाहिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एयरेशन टैंक है यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर सीवेज फंगस होता है। क्या होता है, सीवेज फंगस। आगे हम थ्योरी थोड़ी सी देखेंगे इसकी, ये सब बातें ही जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ जो भी सही से लिखी नहीं जा रही हैं। सीवेज, दिस इज द सीवेज एंड द फंगस, ठीक है। और सीवेज फंगस एक्चुअली क्या होती है, जो फंगस के फिलामेंट्स हैं उस सीवेज फंगस को हम फ्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्लॉक्स का मतलब है कि मतलब फंगस, जो फंगस के फिलामेंट्स हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो फंगस और फिलामेंट मिलके, फंगस फिलामेंट और बैक्टीरिया मिलके क्या करेंगे, जो एयरेशन टैंक है उसके अंदर जो हमारी प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर आया है उसके ऊपर वो सारे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, ठीक है। एक्ट करने के बाद वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट हैं
जो कि हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट से अलग नहीं हो पाए थे वाटर के अंदर से, उनको क्या कर देंगे, इनऑर्गेनिक या मतलब लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे सीवेज फंगस वो फ्लॉक बनाता जाएगा, मतलब वो झाग, जब सीवेज फंगस एक्ट करता है ना उस वाटर के ऊपर, तो झाग जैसा कुछ बन जाता है, ठीक है। तो वो जब वो झाग जैसा कुछ बनाएगा, तो अब वो जो वाटर है उसका क्या होगा, जो बीओडी हमने पढ़ा था ना पहले, बीओडी, बीओडी भी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कम क्यों होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है पॉल्यूटेड या पॉल्यूटेंट्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेंट्स को यूज कर, पॉल्यूटेंट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए जो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने सारे ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर का कम हो गया, यहाँ पर और पोल्यूशन तो आ नहीं रहा है, जो पहले से पोल्यूशन है उसी को वो कम करे जा रहे हैं। तो अब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम हो गई, तो फिर एक्टिविटी कम हो गई, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। जब वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका कम हो जाता है, एक नॉन पोल्यूटेड लेवल पे आ जाता है, बीओडी लेवल, जब हमें पता लग जाता है कि हाँ अब ये काफी क्लीन हो चुका है, और उसको सेकेंडरी सेटलिंग में डाल देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेटलिंग जो होती है हमारी, उसके ऊपर वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको तो रिवर में भेज देते हैं, और जो उसका नीचे वाला पार्ट है, मतलब उसके जो बेस पे जो हमारे बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिक मैटर को मेटाबोलाइज किया गया है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या करते हैं, उसको वापस से इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में है, they are previously they are acting on in the aeration tank, वो एरेशन टैंक में पहले से मतलब एक्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक के, तो उनमें से थोड़ा सा हम पार्ट लेते हैं उस स्लज का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज, ये स्लज, और उसको हम स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा बहुत ज्यादा स्लज वगैरह है वहां पर वो डाइजेस्ट होता रहता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हम बायोगैस के लिए, वाटर तो लिक्विड तो हमने निकाल लिया, लिक्विड मटेरियल तो सारा हमने उसका निकाल दिया, ठीक है। अब उसमें क्या रह गया, उसमें स्लज रह गया, उस स्लज में हमारे डीकम्पोज्ड मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, बैक्टीरिया, ये सब है। तो इस सेकेंडरी सेटलिंग को हम क्या करेंगे, स्लज से स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे, और वहां पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके इसको हम क्या करेंगे, अब इस डाइजेस्टर को क्या कैसे करेंगे, बायोगैस की तरह यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें इट इज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मीथेन, या फिर हम इसको मेन्योर के लिए, बर्निंग के लिए, या लैंड फिलिंग के लिए हम इसको अब यूज कर सकते हैं। तो स्लड डाइजेस्टर इज नॉट अ लिक्विड पार्ट ऑफ द वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट। स्लज डाइजेस्टर क्या है, स्लज डाइजेस्टर मेनली, स्लज डाइजेस्टर वेयर जहाँ पर जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट हमारे आ चुके हैं उसको हम बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर। स्लज डाइजेस्टर को मेनली एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर भी बोलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है, और मेनली एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वहां पर ग्रो करते हैं और उसको डाइजेस्ट, उसको डीकम्पोज करते हैं उस स्लज को, ठीक है। तो और मेनली कौन से होते हैं, मिथेनोजेनिक, जो मीथेन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो और एरोबिक और भी होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स भी होते हैं, पर एनारोबिक ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बायोगैस या मेन्योर कंपोजिंग में यूज कर लेंगे। और अगर मतलब जैसे ये सेकेंडरी सेटलिंग में हमने लिक्विड लिया था, इस लिक्विड में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा क्लोरीन ऐड कर देंगे, और ये क्लोरीन फिर हमारे क्लोरीन वाटर के साथ फिर वो उसको हम रिवर में डाल देंगे, ठीक है, मतलब रिवर में ऐड कर सकते हैं क्लोरीन वगैरह, या फिर उसको ऐसी जगह से पास करवा दें जहाँ से यूवी लाइट वगैरह जाती हूँ, थोड़ा वो मतलब उसमें जो पैथोजन वगैरह है वो किल हो जाए, या उसको इरिटेट करवा दें लाइट वगैरह से,
तो इसी तरह से उसको ओजोनाइज्ड करवा दें या क्लोरेट सॉल्ट उसमें ऐड करवा दें, पर क्लोरेट सॉल्ट। जैसे हम वाटर कूलर्स वगैरह में या जो कूलर वगैरह होते हैं, मोस्टली कई बार हमें देखने को मिलता है कि पानी का कलर वाइट वाइट सा मतलब आ रहा है, तो वो एक्चुअली उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है ताकि उसके हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं वो थोड़े कम, उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो सके और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डेड हो जाएं, जो हमारे मेनली इंटेस्टाइन को खराब करते हैं। तो यही है बस टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो मेन तो हमारा क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपल आप यूँ लिख सकते हैं कि जो आपने वाटर लिया है उसको सिंपल फिल्टर आउट कर दिया या सेडिमेंट कर दिया और नीचे सारा इकट्ठा हो गया, और फिर हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर मिला है उसको हमने सेकेंडरी में डाला, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो वही होने वाला है। ठीक है, वो कैसे होने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडिशन से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सारे मटेरियल को डीकम्पोज करेंगे, और सीवेज फंगस मेनली हम यूज करते हैं, और जिसको यूज करते हैं उसको और फ्लॉक्स बना देंगे, और फ्लॉक्स के बाद बनने के बाद उस पर डीकम्पोजिशन होने के बाद वाटर का बीओडी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बीओडी लेवल कम होने के बाद हम उसमें से लिक्विड को निकाल देंगे और उसके स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, और उस डाइजेस्टर को फिर हम बायोगैस की तरह या फिर मिन्योर की तरह या फिर लैंड फिलिंग की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक मिनट, अब इसको थोड़ा हम एक और चीज समझाते हैं इसमें, कि ये एरो हमने कुछ लगा रखे हैं, इनका एक्चुअली मतलब भी क्या है, मे बी यू पीपल गेट कंफ्यूज। तो ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से कर लीजिए तो आपको सब थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इट इज हैपनिंग ओवर देयर। ये एक एरो है, ये वाला एरो भैया यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्लज है ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ भी आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो सेकेंडरी सेटलिंग है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसमें से कुछ बैक्टीरिया हम एरेशन टैंक में किस तरह डालते हैं, इनोक्यूलम की तरह। इनोक्यूलम मतलब वहां पर पहले तो कोई बैक्टीरिया था ही नहीं, एरेशन टैंक में कोई बैक्टीरिया थोड़ी ना है, वो तो क्लीन है। वहां पर तो मतलब बहुत जोर से एयर भी आएगी और बहुत जोर से एजिटेट एजिटेट मतलब पूरा घूम जाएगा, वो एकदम मिक्स हो जाएगा अच्छे से बैक्टीरिया के साथ। तो वो बैक्टीरिया आया कहाँ से, वो इनोक्यूलम आया कहाँ से, वो इनोक्यूलम आया इस स्लज से। इस स्लज से थोड़ा सा हम बैक्टीरिया लेके और इस एरेशन टैंक में डाल देंगे, वो प्रॉपरली एरेटेड रहेंगे ताकि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अच्छे से एक्ट कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट एंड द केस स्टडी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, एंड दिस इज दी ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। एक बायो मैग्निफिकेशन टॉपिक रह गए वाटर पोल्यूशन में, दैट वी डन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये थोड़ा देख लेते हैं, ये जस्ट ये सारी थ्योरी है जो अभी तक मैंने आपको पूरे फ्लो चार्ट में समझाई है। सेडिमेंट एंड द प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, द सेडिमेंट एंड द रेसिड्यू ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी स्लज। उसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर प्राइमरी स्लज होता है, दो पार्ट होते हैं उसके, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो फिल्टर वाला पार्ट होगा या सेडिमेंट वाला, ये तो प्राइमरी स्लज हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी स्लज। और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, सुपर नेटेंट। इस सुपर नेटेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, माइक्रोबियल ऐड कर दिए हमने, फाइन ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है उसके डीकम्पोजिशन के लिए, एंड जो डीकम्पोजिंग इफ्लुएंस है उसको हम बोलेंगे सीवेज फंगस। ठीक है, एंड द सीवेज फंगस फ्रॉम फॉर्म सीवेज फंगस सीवेज फंगस फॉर्म टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, सीवेज फंगस फॉर्म फ्लॉक्स। ठीक है, अब वो सीवेज फंगस क्या बना देगा, फ्लॉक्स बना देगा, मतलब वो जो फिलामेंटस फंगस, व्हाट इज द फ्लॉक्स, द फिलामेंटस फंगस with the bacteria it's attached on its, ठीक है, filamentous fungus on which bacteria are associated। ठीक है, जिसपे बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा बीओडी, जैसे जैसे हमारा जो बीओडी है वो डिक्रीज होगा,
बीओडी क्या होगा, डिक्रीज होगा एज इट डिक्रीज टू 10-50%. वो कहाँ तक डिक्रीज हो जाएगा, एज इट डिक्रीजेस टू 10-15% ऑफ ओरिजिनल सीवेज. मतलब जो उसका ओरिजिनल सीवेज से 10-15% कम हो गया ना उसका बीओडी, तो वेस्ट वाटर टैंक को फिर हम क्या करेंगे, उसमें से टू लार्ज सेटलिंग टैंक, फिर हम लार्ज सेटलिंग टैंक में उसको लेके जाएंगे. और दी ऑर्गेनिक सेडिमेंट, फिर जो ये जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट है इसको हम कहाँ पास कर देंगे, स्लज डाइजेस्टर में, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. वेयर स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, वेयर एनएरोबिक माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं एनएरोबिकली एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स. एरोबिक माइक्रोब्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर एनएरोबिक. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट एंड द केस स्टडी ऑफ. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहेगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये व्हाट इज दिस सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है. सो फॉर टुडे दिस इज ओनली. थैंक यू.